हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्या देखेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई पीयूष वेलकम यू ऑल टू द विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आगे क्या आते हैं? दो फेमस वर्ड्स आते हैं जो बचपन से पढ़ते हुए चल रहे हैं। एक को मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्टेंस बोल रहा हूँ। एक को मैं क्या बोल रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ। बताओ भाई, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, दोनों सुनने में तो एक जैसे लग रहे हैं, दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट नाम अलग अलग हो गए। जब दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नाम अलग अलग क्यों है? ठीक है, कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी मैंने क्या किया, नाम अलग अलग लिखे। तो एक एक करके इनको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोकस किस पे करते हैं अपन? डिस्टेंस पे फोकस करते हैं कि भाई डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस अपना होता क्या है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, मान लो ठीक है, आपका पॉइंट ए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन है। इस पॉइंट ए पे कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कार भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और इसको पॉइंट बी पे जाना है। इसको कहाँ जाना है? पॉइंट बी पे जाना है। इसको कहाँ जाना है? इस पर्सन को कहाँ जाना है? पॉइंट बी पे जाना है। तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसके पास नंबर ऑफ वेज है। वो ऐसे जा सकता है, वो ऐसे 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 करता हुआ बी तक पहुंच सकता है। ठीक है, या वो ठीक है ऐसे जा सकता है, वो आगे जाके फिर घूम के पीछे आ सकता है, वो आगे जाके फिर घूम के पीछे आ सकता है। ये मेरा क्या ले लेते हैं? इसको ले लेते हैं पाथ 1, इसको क्या ले लेते हैं? पाथ 2। ठीक है, और देख लेते हैं क्या अपने पास और तरीके हैं? तो हाँ सर, और तरीके वो सर ऐसे ऐसे घूम के भी तो जा सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के भी जा सकता है। पहले वो इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया, इसमें गया, इसमें गया, ऐसे करके फिर वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। इसको मैं क्या ले लेता हूँ? पाथ 3 ले लेता हूँ। इसको मैं क्या ले लेता हूँ? पाथ 3 ले लेता हूँ। ठीक है, और कैसे जा सकते हैं सर? वो ऐसे भी तो जा सकता है। ठीक है सर, वो ऐसे भी तो जा सकता है, वो यहां से घूमा। ठीक है, और फिर यूं घूम के यहाँ आया हो, फिर यूं घूम के आया हो। ठीक है, तो इसको क्या ले लेते हैं? पाथ 4 ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं? पाथ 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए किसी पर्सन के पास इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। किसी पर्सन के पास क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। ठीक है, उसी को मैं डिस्टेंस बोलता हूं। जिस पाथ पे वो चलना चाहे, ये भी उसका डिस्टेंस है, ये भी उसका क्या है? डिस्टेंस है। अगर वो इस पाथ पे चल रहा है तो जितना उसने ट्रेवल किया, तो ये भी मैं बोलूंगा हाँ भाई, ये भी क्या है? उसका डिस्टेंस है। ये वाला पाथ भी उसका डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये भी तो एक पाथ है। इस पाथ को मैं बोलूंगा, जो इस पाथ पे उसने अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना उसने ट्रेवल किया वही उसका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। इस पाथ पे ये भी उसका डिस्टेंस है, जितना उसने यहाँ ट्रेवल किया, जितना उसने यहाँ ट्रेवल किया। ठीक है, तो वो भी क्या हो गया? पाथ। तो एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो पाथ चूज करती है, जो पाथ चूज करती है एक दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, उसी को मैं क्या बोलता हूं? डिस्टेंस बोल देता हूं। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूं? डिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखो क्या बोल सकते हैं। ठीक है, दी एक्चुअल पाथ, दी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, दी एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई एन बॉडी, या that actual path traveled by the body or an object is called its distance. The actual path traveled by an object or body, the actual path traveled by an object or body, it's called its distance. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से पहुंचने के लिए जो भी एक्चुअल पाथ यूज किया है, जिस पाथ को उसने चूज किया चलने के लिए कि मुझे तो ये पाथ चूज करना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वही पाथ उसका डिस्टेंस हो जाएगा, वही पाथ उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपना इनफाइनाइट हो सकता है। अपने पास इनफाइनाइट पाथ है तो डिस्टेंस भी क्या हो सकते हैं? अपने इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक टर्म और आ गया आपकी। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? डिस्टेंस तो हमने समझ लिया सर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो एक छोटी सी चीज होती है। मैंने आपको क्या बताया? अगर मेरा पॉइंट ए, अगर मेरा क्या है? पॉइंट ए है। ठीक है, इस ए पॉइंट से अगर मेरा पॉइंट क्या है? दूसरा बी है, तो मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। इसमें ये वाला पाथ भी हो सकता है, इसमें ये वाला पाथ भी हो सकता है, इसमें ये वाला पाथ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं? बहुत सारे
पाथ हो सकते हैं। ये सब तो क्या है, डिस्टेंस है। ये भी इसका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। ये भी क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया। लेकिन एक चीज आप भूल रहे हो, कहीं पर भी अपन को जानना होता है तो एक शॉर्टकट जरूर होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। जिसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। किसी भी पोजीशन पे या किसी भी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एक रास्ता जरूर होता है जो सबसे छोटा होता है। एक रास्ता जरूर होता है जो सबसे छोटा होता है। इसी छोटे रास्ते को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अपन क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोल सकता हूं मैं, द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position is called displacement, ठीक है। मैंने यहां से क्या दिखा कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो इन्फिनाइट पाथ हो सकते हैं, वो सारे पाथ डिस्टेंस में आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा पाथ है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा कुछ कंडीशंस होते हैं, क्योंकि छोटा पाथ है, ठीक है। तो छोटे पाथ की क्या होती है, कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। क्या कंडीशंस हो सकती है कि छोटा पाथ हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, straight line between two points always represents the shortest path, अगर मैं बोल रहा हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है किसी को, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है किसी को, और वो स्ट्रेट लाइन, इस दोनों पॉइंट के बीच का क्या, कौन सा पाथ चूज कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ चूज कर रही है। अगर किसी को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है और वो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ चूज कर रहा है, कौन सा पाथ चूज कर रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला पाथ चूज कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या हो गया, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या बोल दिया, ये भी मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये क्या हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। द एक्चुअल पाथ मतलब इनफाइनाइट पाथ है, आपके पास चॉइसेस है। इनफाइनाइट पॉइंट पाथ है, आपके पास क्या है, चॉइसेस है। जिसमें आपने चूज किया चलना, वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपके पास चॉइसेस नहीं है, आपके पास मजबूरी है। क्या मजबूरी है, कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट में से सबसे छोटा पाथ लेना पड़ेगा। सर कैसे पहचाना जाए कि कौन सा इनफाइनाइट में से छोटा पाथ है, तो सर ने क्या बताया आपको कि दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन कनेक्टिविटी है, दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन कनेक्टिविटी है, वही क्या होती है, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होती है। तो उस पे अगर आप चलोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और क्या क्या सीख सकते हैं, ठीक है, बेसिक बातें आपको समझ आई, ठीक है। वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन और क्या सीख सकते हैं, ठीक है, क्या सीख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कुछ बातें और मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा, ठीक है। देखो जो डिस्टेंस होता है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो मेरा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। सर कैसे, डिस्टेंस सर जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप चल दियो, अगर आप किसी पाथ पर चल ही दियो, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ तो ट्रेवल कर लिया, कुछ ना कुछ तो क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। और अगर आपने कुछ ना कुछ ट्रेवल कर लिया तो आपको एक नंबर भी मिल गया। भले आप 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करो, आप उंगली से 2 सेंटीमीटर ट्रेवल करो, वो भी आपके ट्रेवल के अंदर आ गया, तो डिस्टेंस कभी जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर डिस्टेंस जरूरी है तो आप चले ही नहीं हो, आपने कुछ चीज ट्रेवल की नहीं, आपने कुछ चीज कवर करी नहीं है, तो डिस्टेंस भी नहीं होगा। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और क्या बोल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो सकता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, सीधा सीधा
डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कभी सुना है क्या मैंने 5 मीटर ट्रेवल किया है या -5 मीटर ट्रेवल किया? 5 मीटर जरूर आपने सुना होगा, हाँ भाई 5 मीटर ट्रेवल किया है। कभी ये सुना है -5 मीटर ट्रेवल किया है? तो नहीं सुना होगा। कभी ये सुना है -100 किलोमीटर ट्रेवल किया है? तो नहीं सुना होगा। इसलिए डिस्टेंस को मैं कभी भी नेगेटिव में यूज नहीं कर सकता। अगर आपने कुछ पाथ किया तो पॉजिटिव नंबर ही लिया होगा, इसलिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव ही हो सकता है। एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल्स टू होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। सर ये लाइन नहीं समझ आई, सर ये लाइन हमें नहीं समझ आई कि सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा कैसे होगा या इक्वल्स टू कैसे होगा। सर बड़ा का तो समझ आ गया, सर बड़े का तो समझ आ गया, क्योंकि भाई आपने बोला डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा पाथ होता है, डिस्टेंस सीधी सी बात है, इससे तो बड़ा ही होगा। अगर सबसे छोटा पार्ट डिस्प्लेसमेंट है तो बड़े वाले सारे क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बड़ा तो होता है, बड़ा तो हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट से। बराबर कब होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है, ठीक है, एक कंडीशन आती है, ठीक है। क्या बोल सकते हो? कंडीशंस। यहाँ पे नोट डाल के आप लिख सकते हो, क्या नोट डाल के लिख सकते हो कि कंडीशन इन विच condition in which distance is equals to displacement, ठीक है, कंडीशन इन विच डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो वो कंडीशन है क्या सर, वो भी बता दो हमें, ठीक है। तो वो कंडीशन आपकी सीधी सीधी क्या आती है? when we traveled in a straight line, then or in a straight line in particular direction, डायरेक्शन का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन स्केलर और वेक्टर से भी डील करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने मेंशन किया। when we travel in a straight line in a particular direction, then in this condition distance is equal to displacement, ठीक है। सर लाइन तो लिखा दी आपने, लाइन तो आपने लिखा दी नोट डाल के कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब हो सकता है? कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया? उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। फील भी करा दो सर, ठीक है, लाइन से तो हमें नहीं समझ आता, ठीक है, थोड़ा समझाओ। तो अपन थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। होप ये वाले पॉइंट आपने लिख दिए, बट आगे अपन मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताऊंगा तो ये पॉइंट में वापस नोट डाउन कर दूंगा, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ये भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में इक्वल होते हैं, ठीक है। लेट से मैं क्या लेता हूं, ये आपका घर है, मैं क्या ले लेता हूं, ये आपका क्या है, ये मैंने क्या बना दिया? आपका होम बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने? आपका होम बना दिया, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया? आपका स्कूल बना दिया। ये क्या आ गया? आपका स्कूल आ गया, ठीक है। एक आपका क्या आ गया? होम आ गया। एक आपका क्या आ गया? स्कूल आ गया। आपका टास्क क्या है भाई? आपने क्या किया है? आपको क्या करना है? ट्रेवल करना है, यहां से लेके यहां तक क्या करना है? ट्रेवल करना है। ये हो आप, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने? आपको बना दिया, ठीक है। तो लेट से जो स्कूल और है, ठीक है, ये जो स्कूल है, ठीक है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके जो बीच का डिस्टेंस है, लेट से वो कितना है? 200 मीटर है। लेट से वो कितना है आपका? 200 मीटर है, ठीक है। लेट से वो क्या है आपका? 200 मीटर है, ठीक है। तो 1% चला, 1% चला और यहाँ पर रुक गया, और यहाँ पर रुक गया, ठीक है। अब वो यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। अगर मैं पूछूं उससे, ठीक है, कि भाई उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे, इस केस में आप क्या बोलोगे? सर डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया है? 200 मीटर ट्रेवल किया है। और अगर मैं सेम चीज आपसे ये पूछ लूं भाई इसका सर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका तो डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही दिख रहा है, क्योंकि यहां से इसने तो एक ही स्ट्रेट लाइन पास शो किया। भाई ये मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, ये जो मेरी लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये मुझे क्या शो कर रही है? मुझे स्ट्रेट शो कर रही है, ST, ये मुझे क्या शो कर रही है? स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रेवल कर रहा है, ये किस पे ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में,
भाई ये क्या है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, 200। तो यहाँ इन दोनों ही केसेस में अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, क्योंकि अभी देखो सीधा जाके यहाँ रुक गया तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बट अगर मैं थोड़ा सा सीन घुमा दूं, अगर मैं थोड़ा सा सिनेरियो क्या कर दूं, चेंज कर दूं, सिनेरियो को क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। कैसे चेंज कर रहा हूं, इसको मैं क्या ले लेता हूं, केस 1, ये मेरा क्या हो गया, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं केस 1, ये हो गया मेरा केस 1, ठीक है। अगर मैं केस 2 की बात करूं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, केस 2 की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, केस 2 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो केस 2 के लिए अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है, मैंने वापस बना दिया, ये मेरा क्या हो गया भाई, होम हो गया छोटा सा, ये मेरा क्या हो गया, होम हो गया, ठीक है। और ये मेरी क्या हो गई, ठीक है, ये मेरी क्या होगी, स्कूल होगी, ठीक है। अभी अपन ने डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है अपना, 200 मीटर है। तो अब अगर मैं बोलूं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन है और वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है, अगर वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। बट इस बार वो यहाँ रुका नहीं, इस बार वो यहाँ रुका नहीं, ठीक है। और रुका नहीं तो फिर वो कहाँ आया, वो घर से वापस आ गया, वापस आ गया, ठीक है। तो उसकी पोजीशन वापस कहाँ आ गई, इधर ही आ गई, ठीक है। यहाँ पर भी उसकी पोजीशन थी और यहाँ पर भी इसकी पोजीशन थी, ठीक है। बट अगर मैं इस केस में देखूं, मैंने आपको डिस्टेंस का क्या बताया था, अगर मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस की, अगर मैं क्या बात करता हूँ, डिस्टेंस की बात करता हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस में मैंने आपको क्या बताया था भाई, टोटल पाथ या फिर एक्चुअल पाथ, या फिर एक्चुअल पाथ। तो इस केस में क्या है, इस केस में अगर मैं देखूं, पहले यहां से जब वो A to B गया, जब वो A to B गया, A से B, या फिर A to B ना बोल के आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, ये क्या है आपका टोटल पाथ, टोटल पाथ। तो जब वो A से B आपका स्कूल से होम गया, होम से कहां गया, स्कूल गया, ठीक है। तो इस यहां पर उसने ट्रेवल किया 200 मीटर, यहाँ पे कहां ट्रेवल किया 200 मीटर, लेकिन अभी वहां रुका थोड़ी ना, पहले केस में तो वहां रुक गया था, इस केस में वो वापस स्कूल से क्या है, होम आया। तो अब उसने वापस क्या कर लिया, 200 मीटर। मतलब यहां से उसने जब उसने जर्नी कंप्लीट की, इस बार उसकी डेस्टिनेशन स्कूल नहीं थी, इस केस में उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, स्कूल थी। इस केस में उसकी डेस्टिनेशन क्या थी, उसको वापस जाके वापस आना था, ठीक है। तो स्कूल गया और फिर क्या आया, घर आया। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या होता है अपना, टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, यहां तक गया और वापस आया, यहां तक गया और वापस आया। तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास क्या आ गया, 200 मीटर प्लस 200 मीटर, ठीक है। तो मेरे पास उसका टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 400 मीटर आ गया। इसलिए डिस्टेंस उसने जितना वो जा रहा है आ रहा है डजंट मैटर, ठीक है। तो जितना भी उसने पाथ ट्रेवल कर लिया, ठीक है, जितना भी उसने पाथ ट्रेवल कर लिया वो सब उसका कैलकुलेट क्या हो जाता है, डिस्टेंस में ही हो जाता है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर सीन में, अगर मैं इसके पर्टिकुलर सीन में किसकी बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था भाई, शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच का, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और इस केस में जो 2 पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या है, इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। सर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन जहां से उसने स्टार्ट किया था, और फाइनल पोजीशन वो पोजीशन जब वो सब कुछ ट्रेवल करने का लास्ट में रुक गया, जब उसने सब कुछ ट्रेवल किया और लास्ट में रुक गया, वो क्या होगी उसकी फाइनल पोजीशन। और जहां से उसने स्टार्ट किया वो क्या होगी उसकी इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक है, उसी को मैंने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट नाम दे दिया, उसी को मैंने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में, ठीक है, मैंने एक चीज देखी, मैंने क्या देखा कि सर वो होम से गया, होम से तो हो गया स्कूल, ठीक है। तो होम उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन, होम उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन। लेकिन सर वो स्कूल से वापस होम आ गया, तो होम ही उसकी क्या होगी, मतलब एट प्रेजेंट होम भी क्या होगी उसकी फाइनल पोजीशन होगी, क्या होगी, फाइनल पोजीशन होगी। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं, कोई लेंथ रही नहीं। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं इस केस में जब कोई चीज जाके वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, जब कोई चीज जहां से स्टार्ट कर रही है वापस उसी जगह आ जाए,
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बराबर 0। जहां पर सेम केस में डिस्टेंस क्या हो रहा था, 400 मीटर हो रहा था, जाके वापस आ रहा था, तो जाने का भी अपन ने कैलकुलेट किया और आने का भी अपन ने कैलकुलेट किया। लेकिन इस केस में अपन नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ इसका खत्म हो गया, क्योंकि जहां आ रहे हो वहां खड़े हो, एक ही पॉइंट पर अगर आप दोनों जगह खड़े हो तो आप किसी स्ट्रेट लाइन से उसको जोड़ नहीं सकते, वो एक पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ना ही उसका कोई मैग्नीट्यूड होगा, अपन उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे सारे केसेस जहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी की एक ही हो जाए, जहां से वो चालू करे घूम फिर के वापस उसी जगह आ जाए, यहां से चालू करे यहीं घूम फिर के वापस आ जाए, तो इस केस में डिस्टेंस तो होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, अपना जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, स्केलर होता है, वो क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा आपका वेक्टर होता है। कैसे, तो इसको अपन देखते हैं। मैंने एक चीज क्या बोली कि मेरा जो डिस्टेंस होता है, मेरा जो क्या होगा, डिस्टेंस होता है, वो तो होता है स्केलर, वो तो क्या होता है स्केलर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला, अगर मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट बोला, तो ये क्या हो जाता है, वेक्टर, ये क्या हो जाता है, वेक्टर। ठीक है, स्केलर अपन अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, स्केलर में मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड, क्या बताया मैंने, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर में मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, एक में मैंने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लग रहा है, और एक में मैंने क्या बताया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लग रहे हैं। सर मतलब कैसे, एक को तो आप स्केलर बोल रहे हो, एक को आप वेक्टर बोल रहे हो, ठीक है, हमें लैंग्वेज तो समझ आ गई कि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इसमें से मैग्नीट्यूड, बट कैसे डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए डायरेक्शन कैसे लेना पड़ता है सर हमें। ठीक है, तो एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं, एक छोटे से क्या देखते हैं, इस सिनेरियो को अपन एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से ये आपका घर है, लेट्स से क्या है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये क्या है, रोड से कुछ, ये क्या है आपकी रोड से, ठीक है, ये मैं क्या बना देता हूँ, कुछ रोड्स बना देता हूँ। एक रोड मैंने ऐसी बना दी, ठीक है, एक रोड मैंने ऐसी बना दी, और एक रोड मैंने ऐसी बना दी, एक रोड मैंने क्या बना दी, एक है आपकी रोड है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका क्या है, स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या बना देते हैं, एक अपना स्कूल बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया, घर हो गया, वापस से ये क्या हो गया, आपका घर हो गया, और ये क्या हो गया, आपका स्कूल हो गया, ये क्या हो गया, आपका स्कूल हो गया। तो आपका टास्क क्या है, आपका टास्क क्या है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, आपका टास्क क्या है कि आपको घर से स्कूल पहुंचना है। तो आप जो पाथ लोगे, आप जो क्या लोगे, पाथ लोगे। भाई एक पर्सन ने क्या किया, मैं केस ऐसा ले लेता हूं कि वो पहले यहां गया, वो यहां गया, वो यहां गया, फिर वो यहां गया, यहां गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, फिर वो इधर आया, इधर आया और इधर आया, और वो स्कूल पहुंच गया। लेट्स से यहां से यहां तक का जो ट्रेवल था वो मान लो कितना था, मान लेते अपन 200 मीटर था। यहां से यहां तक कितना था, 200 मीटर, इधर से इधर तक था 200 मीटर, यहां से यहां तक जो था, ठीक है, इसको भी मान लेता हूं मैं 200 मीटर, और यहां से यहां तक का जो था इसको भी मैं कितना मान लेता हूं, 200 मीटर ही मान लेता हूं। ठीक है, अगर मैं क्या देखूं, ये देखो कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, एक स्कूल से घर में पहुंचने में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो आप क्या बोलोगे, उसका जो डिस्टेंस है, उसका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां घूम रहा है, जितना भी वो घूम लिया वो सब क्या आ गया, इसका डिस्टेंस। तो अपन डिस्टेंस कितना बोल सकते हैं भाई सर, 200 प्लस 200, 200 प्लस 200 प्लस 200, तो आप क्या बोल सकते हो, ये कितना हो गया आपका 600 मीटर। तो ये तो क्या हो गया, उस आपका डिस्टेंस हो गया। इसमें तो एक्चुअल बात है, बस सर इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, वो कहीं से भी पहुंचे, किसी भी डायरेक्शन से पहुंचे, उसका अगर वो अपने स्कूल तक पहुंच गया और उसने जितना भी ट्रेवल किया वो सब किस में आ गया, डिस्टेंस में आ गया। सर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की क्या है, जब भी अगर अपन को शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, जब भी अपन को क्या लेना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, जैसे मैंने फोर्स में आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप दरवाजे को खींचोगे या फोर्स लगाओगे तो ही वो खुलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में भी अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, अगर आपको इस स्कूल या इस घर से इस स्कूल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, और मुझे अगर किसी को फोन पे समझाना है, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल सकता कि तू 200 मीटर ट्रेवल कर ले, तू 200 मीटर ट्रेवल कर ले तो तू स्कूल पहुंच जाएगा।
तो तू स्कूल पहुंच जाएगा, आप स्कूल पहुंच जाओगे। सिर्फ 200 मीटर बोल के मैं ये नहीं बोल सकता कि आप इतना ट्रेवल कर लो आप स्कूल पहुंच जाओगे। मुझे एक डायरेक्शन इंक्लूड करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन इंक्लूड करनी पड़ेगी। मुझे क्या बोलना पड़ेगा? जैसे आपको पता है ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये क्या हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये क्या हो गया वेस्ट, और ये क्या हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, तो मुझे ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से समझाना पड़ेगा कि भाई 200 मीटर मतलब मैग्नीट्यूड तो देना है, मैग्नीट्यूड तो मुझे बताना पड़ेगा कि 200 मीटर चलना तो पड़ेगा, इसमें तो आप इससे भाग नहीं सकते। 200 मीटर तो चलना तो पड़ेगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा 200 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, 200 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई यहां पर खड़ा है, ठीक है, और मुझे इसको समझाना है, एक ऐसे पाथ पे चलाना है जो शॉर्टेस्ट भी है और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। मुझे अगर किसी को एक ऐसे पाथ पे चलाना है जो शॉर्टेस्ट भी हो और उसकी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचे, तो सबसे पहले मुझे एक स्ट्रेट लाइन तो चूज करना पड़ेगा, उसको एक स्ट्रेट लाइन पे तो चलाना पड़ेगा। ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन तो मिल गई, ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन तो मिल गई, ठीक है, लेकिन मुझे डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। भाई अगर कोई यहां पर भी तो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो इस डायरेक्शन में चला गया, अगर वो इस डायरेक्शन में चला गया, तो क्या वो कभी घर अपने स्कूल पहुंच पाएगा? क्या वो नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे दोनों चीजें बतानी पड़ेगी कि 200 मीटर स्ट्रेट लाइन में तो चलना है, 200 मीटर स्ट्रेट लाइन में तो चलना है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ही मैं उसको बोल पाऊंगा कि हाँ भाई अब आपने एक डिस्प्लेसमेंट जैसे यहां पर अपन शो कर सकते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एक डिस्प्लेसमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं चाहता हूं कोई डिस्प्लेसमेंट का फायदा ले ले, कोई शॉर्टेस्ट पाथ का फायदा ले ले, तो मुझे मैग्नीट्यूड, मुझे सिर्फ 200 मीटर बताने से मेरा काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर स्ट्रेट लाइन, 200 मीटर स्ट्रेट लाइन, बट सिर्फ इतना बताने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो जहां से उसके किसी भी डायरेक्शन में ले ले, स्ट्रेट लाइन तो कहीं पर भी चल सकता है, ठीक है। अगर वो, ठीक है, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में, अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन किसमें, ईस्ट के अंदर चल रहा है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्शन मुझे इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही मैं बोल सकता हूं हाँ भाई अब इसने सही से पाथ फॉलो कर लिया, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, यही पर्टिकुलर रीजन है कि क्यों मैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी में रख रहा हूं और एक डिस्टेंस को मैं क्या रख रहा हूं, स्केलर क्वांटिटी में रख रहा हूं, क्योंकि इस डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है तो मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि भाई स्ट्रेट लाइन में चल, लेकिन ईस्ट की तरफ में चल, तभी तेरे को तेरी स्कूल दिखेगी, या तो वेस्ट की तरफ चल तभी तेरे को स्कूल दिखेगी, ठीक है। अगर आपने डायरेक्शन इंक्लूड नहीं किया तो स्ट्रेट लाइन तो कहीं पर भी जा सकती है, ठीक है, तो वो कभी अपनी स्कूल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को अपन वेक्टर क्वांटिटी में रखते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, डायरेक्शन को मेंशन करना पड़ेगा, और डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन का रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो कोई भी पाथ ले लेगा, ठीक है। तो होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है, ठीक है, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं, ठीक है, तो मैंने क्या क्या लिखाया, तो अपन एक छोटा सा टेबल बना के देख लेते हैं। क्या टेबल बना के देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, आखिर फर्क क्या है। अपने इतने सारे पॉइंट लिख तो लिए, ठीक है, तो अगर इसको कंक्लूड करना है, ठीक है, तो अगर मैं एक छोटी सी टेबल बना के समझाना चाहूं, अगर मैं यहां लिख लूं डिस्टेंस, अगर मैं क्या लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं डिस्टेंस, ठीक है, और मैं यहां लिख लेता हूं डिस्प्लेसमेंट, मैं यहां क्या लिख लेता हूं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या हो गए, इनमें डिफरेंस क्या क्या हो गए। तो पॉइंट 1 अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होगा, आपका एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी, ठीक है, पहला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप क्या बोलोगे, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया अपने पास, एक पॉइंट तो अपने पास क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं अपन, डिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है। तो
डिस्प्लेसमेंट के में क्या ये सही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। पूरा अपन ने एग्जांपल लेके समझा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है। जब भी इनिशियल और फाइनल, जब भी एक ऑब्जेक्ट घूम के जहां से उसने चालू किया वहीं पर पहुंच जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जो जितना वो घूमा है, ठीक है, वो सारा अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या लिख सकता हूं इसके अंदर, ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। मैंने क्या बोला, डिस्टेंस is always distance is always greater, distance is always greater or equal to displacement, ठीक है। और यही मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट is always smaller, is always smaller or equal to distance, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी। और इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, और कोई अपन पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्या, ठीक है। और अपन क्या, अपन इसकी एसआई यूनिट्स देख सकते हैं, एसआई यूनिट्स देख सकते हैं, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है, इसकी ऐसे यूनिट भी क्या होती है अपने पास, मीटर ही होती है, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे जो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया था। एक और लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो फिफ्थ पॉइंट में, कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से कि कैसे एक स्केलर है, कैसे एक वेक्टर है। ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर क्वेश्चन आ जाए, जो कि फेमस क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन, या राइट फ्यू पॉइंट्स बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो। क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ये कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका हमेशा ग्रेटर और इक्वल होएगा डिस्प्लेसमेंट से, और ये हमेशा आपका शॉर्टर ही होगा, या इक्वल टू हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। चौथा क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी और वो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काम करता है समझने के लिए। इसमें अगर ढंग से किसी को अपन को शॉर्टेस्ट पाथ समझाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो उसको डायरेक्शन भी इंक्लूड करके देनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसे यूनिट दोनों में सेम होते हैं, क्योंकि दोनों लेंथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों की क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे कुछ अपन एक दो क्वेश्चंस के जरिए और समझते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक स्केल है आपका, ये क्या है आपका, स्केल है या एक पाथ है, ठीक है। और मैं बोलूं भाई यहाँ तक जो है डिस्टेंस, ठीक है, वो है 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, लेट्स से वो ले लेते हैं अपन 10 किलोमीटर ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ, इसको पॉइंट सी बोल देता हूँ, इसको पॉइंट डी बोल देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन ले लेते हैं 20 मीटर्स ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 20 किलोमीटर्स ले लेते हैं, ठीक है। वापस अपन एक को चला देते हैं, वापस अपन क्या करते हैं, एक को, यहाँ पर क्या है, कोई पर्टिकुलर पर्सन आ गया, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में चला, 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 और इस डायरेक्शन में चला। उसके बाद वो वापस आया, उसके बाद वो वापस आया, वापस आया, वापस आया, और यहाँ वो रुक गया, यहाँ वो रुक गया, ठीक है। अब वो पर्सन कहाँ है, इस जगह, अब वो पर्सन कहाँ है, इस जगह, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका डिस्टेंस कितना होगा, आपका डिस्टेंस कितना होगा, और आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो मैं क्या जवाब दे सकता हूं, मैंने अभी बताया जितना उसने ट्रेवल किया, जितना उसने ट्रेवल किया। अगर मैं पूछूं इसने कितना ट्रेवल किया, तो ये पहले गया ए से लेके कहां तक गया, डी तक गया, ठीक है। और फिर यहीं वो रुका नहीं, फिर वो डी से वापस कहां तक आया, बी तक आया, ठीक है।
ये उसका क्या था, टोटल पाथ था। तो अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहूं, ठीक है, तो ए से डी तक उसने कितना ट्रेवल किया, मैं बोलूंगा सर पहले तो 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर कितना ट्रेवल किया, फिर सर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उसने कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उसने कितना ट्रेवल किया, तो सर उसने फिर 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर जब वो वापस जा रहा था, तो वापस उसने यहां से यहां तक 20 किलोमीटर देखा, ठीक है, फिर यहां से यहां तक उसने कितना देखा, वापस से 10 किलोमीटर देखा। तो अब अगर मैं इन सबको टोटल कर दूंगा, भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां से वापस यहां आया, यहां से वापस यहां, इसकी फाइनल पोजीशन ही होगी। तो इन सबको अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा, कितना आया, अपन देख सकते हैं 5 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर कितना हो गया अपने पास, 15 हो गया, 15 और 20 कितना हो गया मेरे पास, 35 हो गया, 35 और 20 मेरे पास कितना हो गया, तो मेरे पास 55 हो गया, 55 और 10 कितना हो गया मेरे पास, तो मैं बोलूंगा इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आया, 65 किलोमीटर्स आया है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक मेरा इनिशियल पोजीशन, और एक मेरा फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि सर उसकी इनिशियल पोजीशन तो थी, उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो तो कितनी थी सर, ए थी, और जो सर उसकी फाइनल पोजीशन थी, ठीक है, वो कितनी है सर, बी है, वो कितनी है, बी है। और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो सीधा सीधा मुझे कितना दिख रहा है, 5 किलोमीटर दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है, इस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी कितना आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। मतलब इसी केस में, ठीक है, अगर मैं बोलूं मेरा जो डिस्टेंस है, वो तो कितना आ रहा है, 65 किलोमीटर आ रहा है, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो कितना आ रहा है मेरे पास, 5 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। तो होप इस एक और एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली फर्क क्या होता है। डिस्टेंस सारा पाथ जितना भी उसने ट्रेवल कर लिया सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट बस आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी पड़ेगी, उसके बीच का डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि पहले चला कहां से था और अब सब कुछ घूम के वो खड़ा कहां पर है, उनके बीच का आप डिस्टेंस देख लो सीधा सीधा, और वही आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अपन कंक्लूड कर देंगे। एक लास्ट एग्जांपल और समझ लो, ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट से मैंने बोला ये आपका घर है, लेट से मैंने क्या बोला, ये आपका घर है, ठीक है। आप यहां से गए सबसे पहले स्कूल, ये क्या हो गया, आपका स्कूल हो गया भाई, ये तो क्या आपका होम हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका स्कूल, ठीक है। स्कूल से आप कहां चले गए भाई, स्कूल से आप कहां चले गए, मार्केट चले गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका मार्केट, स्कूल से आप कहां चले गए, मार्केट चले गए, ठीक है। लेट्स से मैं एक चीज इमेजिन कर लेता हूँ, क्या इमेजिन कर लेता हूँ कि जो होम से स्कूल तक का डिस्टेंस है, ठीक है, वो मान लेते हैं 5 किलोमीटर से, कितना है, 5 किलोमीटर से, और स्कूल से जो मार्केट का है, ठीक है, वो अपन मान लेते हैं 4 किलोमीटर से, कितना है, 4 किलोमीटर से। अब इस अगर पर्टिकुलर केस में, ठीक है, अपन क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, वो पहले होम से कहां गया, स्कूल में गया, स्कूल से कहां गया, वो मार्केट गया। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस, चलो डिस्टेंस तो यही लिख लेते हैं अपन, ठीक है। अगर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड, डिस्टेंस क्या है आपका, टोटल पाथ, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया आपका 5 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 4 किलोमीटर, ठीक है। तो सीधा सीधा मेरे पास कितना आ गया, 9 किलोमीटर्स, मेरे पास कितना आ गया, 9 किलोमीटर्स आ गया। बट इसी केस में, ठीक है, अगर मैं जानना चाहूं डिस्प्लेसमेंट, मैं क्या जानना चाहूं, डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा दो चीजों पे डिपेंड करता है, किस पे, एक तो इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन क्या है सर, जहां से वो चला, ठीक है। दूसरा क्या है, फाइनल पोजीशन, दूसरा क्या भाई, फाइनल पोजीशन सर जहां वो खड़ा है, और इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच का क्या लेना है मुझे, डिस्टेंस लेना है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने क्या बोला सर, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है, ये क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है।
तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला होगा। इनके बीच का क्या होगा डिस्टेंस, ये वाला होगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, आपने फेमस रूल, अब मेरे को ये ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो अपन सब फेमिलियर है, किससे फेमिलियर है, पाइथागोरस से, ठीक है। अपन किससे फेमिलियर है, पाइथागोरियन थ्योरम से, ठीक है। अपन किससे फेमस है, पाइथागोरियन थ्योरम से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा बेस है, अगर मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे तो यही निकालना है भाई, ये क्या है आपको पता है, ये मान लो, इसको मान लो बेस मान लो, ये क्या हो गया आपका बेस हो गया, इसको परपेंडिकुलर मान लो, तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो पाइथागोरस इसको निकालने के लिए, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, एक फेमस सा फॉर्मूला है, क्या है, अगर मुझे पता है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं, लेट से मेरा पॉइंट ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है, या पॉइंट मत दो, बिना पॉइंट के भी आप आराम से समझ सकते हो। लेट से ये मेरा क्या है बेस है, ये मेरा क्या है परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं एच स्क्वायर निकालना चाहूं तो पी स्क्वायर क्या है भाई 5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ से एच स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 25 और 16 कितना होता है भाई, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 में 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 41 किलोमीटर। बट ये तो एच स्क्वायर है, मुझे चाहिए एच, तो यहाँ से सीधा रूट में क्या ले लेना 41, यही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखो क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि अब सवाल होगा सर यही वाली लाइन क्यों चूज की, क्योंकि ये क्या है अपनी शॉर्टेस्ट पाथ, ये दोनों क्या है इनिशियल और फाइनल के बीच का स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मेशन किसका ले लिया, ट्राइंगल का ले लिया। मेरे को ये गिवन दे रखा है, मुझे ये गिवन दे रखा है, तो इसका मैं इजिली निकाल सकता हूँ, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, यहाँ तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी हुई होगी। इन नेक्स्ट 2 मिनट्स मैं आपको एक बार पूरा कंक्लूड कर देता हूं जो जो अपन ने आज तक अभी तक पढ़ा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया स्टेट ऑफ बॉडी, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट क्या किया स्टेट ऑफ बॉडी, एक बॉडी की अवस्था, एक बॉडी की अवस्था, तो या तो मोशन में हो सकती है, या तो मोशन में हो सकती है, या वो किस में हो सकती है रेस्ट में हो सकती है। सर मोशन और रेस्ट कैसे डिफाइन किए, अगर पोजीशन, अगर उस बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो आप क्या बोल सकते हो वो मोशन में है। और अगर किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो अपन क्या बोल सकते हैं वो रेस्ट पर है। अब पोजीशन क्या होती है, तो किसी बॉडी की पोजीशन को या किसी बॉडी की लोकेशन को समझाने के लिए अपन को कुछ पॉइंट्स की मदद लेनी पड़ती है। किसी बॉडी की पोजीशन को या किसी भी चीज की पोजीशन को समझाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स या रेफरेंस पॉइंट्स की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे लैंडमार्क्स को जिनको मैं हेल्प ले रहा हूं किसी थर्ड पर्सन को समझाने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज की पोजीशन, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे लैंडमार्क्स जिनकी हेल्प से मैं किसी थर्ड पर्सन को समझा पा रहा हूं कि इस पर्टिकुलर चीज की पोजीशन ये है, उन सब पॉइंट्स को मैंने क्या बोल दिया रेफरेंस पॉइंट्स बोल दिया। फिर अपन ने रेफरेंस फ्रेम समझा कि मेरी नजर में अगर कोई चीज चल रही है तो मेरे जरूरी नहीं किसी और की नजर में वो चीज चल रही हो, वो चीज रुकी हुई भी हो सकती है। तो यहाँ से अपने रेफरेंस फ्रेम के पॉइंट से अपन ने क्या समझा कि मोशन भी कभी एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर मेरे लिए कोई चीज चल रही है तो सबके लिए वो चले, जरूरी नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। मेरे लिए जो चल रही है वो किसी और के लिए रुकी हुई हो सकती है। तो यहाँ से रेफरेंस फ्रेम से अपन ने क्या समझा कि कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता। फिर अपन ने क्या समझा, फिर अपन ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, एक स्केलर पढ़ा, एक वेक्टर पढ़ा। स्केलर किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड पे। वेक्टर किस पे डिपेंड करता है, अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे। मैंने फोर्स का एग्जांपल लेके दिखाया कि राइट डायरेक्शन दोगे तभी दरवाजा खुलेगा, चाहे फोर्स आप कितना भी लगा लेना रॉन्ग डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन दोगे तभी दरवाजा खुलेगा, रॉन्ग डायरेक्शन में दिया हुआ फोर्स आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन मास या वेट आपका कोई ऐसा नहीं होता, मास आप आराम से कहीं पर भी खड़े हो, इससे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। आपको ये नहीं बोल सकते कि नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े होगे तो आपका मास गलत आएगा, या साउथ डायरेक्शन में आप खड़े होगे तो आपका मास नहीं निकलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े रहो आपका मास निकल जाएगा। तो इसलिए एक को स्केलर बोल दिया, एक को वेक्टर बोल दिया। फिर अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, या उससे पहले अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे कि बहुत टाइप के मोशन होते हैं। इस चैप्टर में अपन सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन समझने के बाद अपन ने क्या देखा कि अपन ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा कि डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कवर करने में इनफाइनाइट पाथ होते हैं, इनफाइनाइट पाथ होते हैं, उन सबको मैं डिस्टेंस ही बोल देता हूं। लेकिन एक ऐसा पाथ होता है जो सबसे छोटा होता है, एक ऐसा पाथ होता है जो सबसे छोटा होता है, उस छोटे पाथ को मैं क्या बोल देता हूं, डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं। और एक्यूरेट बोलना चाहूँ तो किसी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है, वही हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्टेंस को मैं स्केलर बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को मैं वेक्टर बोलता हूँ, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन से अपनी जगह तक पहुंच जाओ आपको चलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। क्या डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को चाहते हो कि वो शॉर्टेस्ट पाथ चूज करे तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि इस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ स्ट्रेट लाइन में चल तभी पहुंचेगा, या वेस्ट की तरफ स्ट्रेट लाइन में चल तभी पहुंचेगा, या नॉर्थ की तरफ स्ट्रेट लाइन में चल तभी पहुंचेगा। अगर घर से स्कूल आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में है और स्ट्रेट लाइन वो साउथ डायरेक्शन में कर रहा है तो वो कभी घर नहीं पहुंचेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है कि अगर कोई चीज घूम के वहीं आ जाए जहां से वो चली है, अगर कोई चीज घूम के वहीं आ जाए जहां से वो चली है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। अब आगे की चीजें आप अपकमिंग लेक्चर्स में देखते हैं अपन। थैंक यू सो मच।